इतना तरज बा, लेकिन उ लड़कवा वो बुढ़िया से सवाल कह दिया। आ सवाल कह के कहले बा, का कहले बा कि कवनी, अरे कवनी कराना ये माई बारी से नया नावा, इस सुनसान जंगल में हड्डियों के बीच में बैठकर तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बहुत पुक्का फार फार करके रोती है, कहती है कि बेटा मत पूछो कि मैं इस सुनसान जंगल में हड्डियों पर बैठकर क्यों रो रही हूँ। अरे तुझे देखने से तो पता चलता है कि कुछ ही दिन पहले तेरी शादी हुई है, कुछ ही दिन पहले तेरी शादी हुई है। तेरी पत्नी के हाथों की मेहंदी और पांवों का महावल धूमिल तक नहीं हुआ। तुम चले जाओ बेटा, जाओ, जहां जा रहे हो चले जाओ, ये मत पूछो। रोती है बुढ़िया, बताती है बब्बू यादव ग्राम प्रधान, ग्राम मनोहरपुर, पोस्ट पहाड़ा, जिला मिर्जापुर से भैया की तरफ से सब प्रेम भेंट बाटे। मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद में शांति दिहन। इतना बात तो बुढ़िया कहल, रोवत पे नौजवान से कहत बे, का कहले बे? फिल्म का नाम हमराज, एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा? रेडियो रिकॉर्ड से आप लोग सुने लन कि तुम अगर साथ देने, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नगमा लुटाता रहूं। लेकिन बुढ़िया से वो नौजवान से बुढ़िया रोत बे, कहत बे, का कहले बे कि दर्द की आग में मैं, बेटा दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा, खुद जल रही, तेरा दिल जलाने से क्या फायदा। बुढ़िया कहत हुए कि बात तुझको बता कर मैं पछताऊंगी, अरे आंसुओं के सहारे मैं पी जाऊंगी। तब नौजवान कहत बा कि वक्त से पहले बुढ़िया, अरे वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाएगी, बात दिल में छुपाने से क्या फायदा। कहा कि बूढ़ी मां तुम तो कुछ ही दिनों की अब मेहमान बच गई हो धरती की, और मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम क्यों रो रही हो, हड्डियों के बीच में बैठकर क्यों रो रही हो? तो तू कहती है कि चला जा। बुढ़िया गुस्से में आ गई, कहती है कि जानना चाहता है
कि मैं सुनसान जंगल में हड्डियों पर बैठकर क्यों रो रही हूँ। ये जितनी हड्डियां देख रहा है तो जितनी जंगल के अंदर हड्डियां देख रहा है, सभी हड्डियां मेरे एक एक बेटों की है। रोज गरुड़ आता है, एक बेटा को मारता है, खा जाता है, चला जाता है। हड्डी लेकर के मैं रोती रह जाती हूँ। अब तो मेरा सबसे छोटा सा लड़का है, वही बच गया है, जिसका नाम है शंखचूड़। बड़ी प्यारा बेटा है मेरा, और वही बच गया है। बुढ़िया रो रही है और उस नौजवान से बता रही है क्या कि कल सुबह हो तो सुन लो, कल सुबह हो तो सुन लो, गरुड़ आएगा। अरे शंखचूड़ मेरे बेटा को खा जाएगा। कल आएगा, उसे भी मार करके खा जाएगा। फिर मैं उस बेटा की भी हड्डी लेकर के इसी तरह हर बेटों की तरह रोती रह जाऊंगा। और अब क्रोध में आई है। कहते हैं क्या नौजवान, बार बार कहती हूं कि चला जा चला जा चला जा, नहीं मानता है। तो सुन, जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। क्या बुढ़िया कहती है कि नाग माता हूँ मैं, नाग माता हूँ मैं, डर के भग जाओगे प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा, डर के भग जाओगे बुढ़िया कहता है मैं कोई बुढ़िया उड़िया नहीं हूँ, मैं सर्पों की नागिन हूँ, नागिन। दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं, और जब तुम ये जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूँ तो डर करके भग जाओगे। चला जाओ, चले जाओ, झूठ-मूठ का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ। अरे जवानी की जोश थी, जिम वाहन के अंदर भी कहा कि शाबाश माँ शाबाश। कहती है कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, कहती हो कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, तो वैसा नौजवान तू मत समझना। का कहले वह यहाँ से तनी बिरहा बीरस की ओर चलल हो। का कहले वह लड़का तेरी के अंदर और करके दा कहलस की जवानी कवनो काम ना आई, ए माई जवानी कवनो काम ना आई, तो सोना धाकौटी जब चढ़ी रब्बी तर पानी। डांट करके कहा कि वीरों का ऐसा धर्म नहीं, वीरों का ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है, कुर्बानी दे सर कटवाले पग पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा गरुड़ सामने में, जाऊंगा गरुड़ सामने में, बेटे को तेरे बचाऊंगा, जाएगा जमराज अगर उस काल से भी लड़ जाऊंगा। कहता है कि ऐ बुढ़िया माँ, कहती हो कि डर करके भग जाऊंगा, भगने वाला नौजवान नहीं हूँ। जिस वीर पर मुसीबत आ गई कदम को पीछे हटा लिया, उसमें कोई वीरता नाम की चीज नहीं रह गई, वो तो कायर बन गया। और सुन, कल गरुड़ आएगा तेरे बेटा को मारने के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तेरा बेटा गरुड़ के सामने नहीं जाएगा। गरुड़ के सामने
तेरा बेटा शंख चूर्ण के बदले मैं जाऊंगा, अपनी जान दे करके तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। वादा तो कर लिया, ऐसे भी लोग थे पहले, अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के ऊपर न्यौछावर कर देते थे, दूसरे के लिए ही जीते थे। तो दूसरी रोज गरुड़ आया, अपनी दुल्हन से मोहिनी से बोला कि जाओ मोहिनी, अपनी बाबुल के राज दरबार में चली जाओ। अब जब तक बुढ़िया माँ का वादा पूरा नहीं करूंगा, इसके बेटा को नहीं बचा दूंगा, तब तक मैं तुझे दुल्हन बनाकर नहीं ले जा सकता। पतिव्रता औरत थी मोहिनी, पति की आज्ञा मान करके चली गई राजमहल में, अपने बाबुल के राजमहल में। दूसरी रोज की घटना सुने बाबू, गरुड़ आया है और बुढ़िया के बेटा शंख चूर्ण के बदले ये नौजवान जिमुवाहन गरुड़ के सामने जाता है। जब गरुड़ देखलन है जिमुवाहन के, ललकार के एक बात कहलन। का कहलन? एक गीत का लाल बिहारी मिश्रा गाँव है। उस समय जब लाल बिहारी मिश्रा गाँव तो हमन का हमार बचपना रहे। दिलदार नगर भैंसिन का मेला लागेला, आप लोगन जानत होगा। वही मेला में लाल बिहारी मिश्रा से बिरहा हमार हो गए, कई तोर भइल, 3-4 बार भइल। तो घरी गाँव है अपने जमाना में का कि माता हो ललनवा दैदा, गरुड़ है, एक तरफ जिमुवाहन है, यार पार की है। कहले बा जिमुवाहन ललकार के ओ गरुड़ से का कहले बा कि काहे मन बढ़ावला बबुआ, के बेसहाला बबुआ, ₹100 का पुरस्कार बाबू राम निहोर जी बरकच्छा से, और ₹100 का पुरस्कार रमेश यादव भैया बरकच्छा से, सदानंद यादव 51 रुपया जौगढ़ से, जवाहिर यादव का भाई। वाह, बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन का नमस्कार प्रणाम बा। अब 51 रुपया में पूरा खानदान को बुलवा देबा। राम मूरत यादव सुरजवाल
ग्राम से राम मूरत भैया, बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। 100 रुपया पुरस्कार देके स्वागत कैलन। हाई देखा यह कहले बा गरुड़ ललकार करके के बात कहलन है। का कहलन कि अरे दिया ना जला के दिन में, दिया ना जला के दिन में सूरज के चिरागी गईला, दिया ना जला के दिन में सूरज के चिरागी गईला, दिया ना जला के दिन में सूरज के चिरागी गईला। हई दिया ना जला के दिन में सूरज के चिरागी गईला, बन के सियार सेरा, बन के सियार सेरा आके तारा नाई गईला, बन के सियार सेरा आके तारा नाई गईला, बन के सियार सेरा आके तारा नाई गईला। पूर्णवासी यादव अर्जुनपुर 51 रुपया का पुरस्कार दिहलन है। मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। हाई एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ जिमुवाहन है। ललकार करके जिमुवाहन कहता है गरुड़ से, और गरुड़ जिमुवाहन से ललकार कर कहता है। लड़ाई यार पार की, हाँ दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला, ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला, ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला। अरे दिया ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला, बन के सियार सेरा, बन के सियार सेरा आके तारा नाई गईला, बन के सियार सेरा आके तारा नाई गईला, बन के सियार सेरा आके तारा नाई गईला। आके आ जा बाबा बबुआ, आके आ जा बाबा बबुआ, आके आ जा बाबा बबुआ। अरे बबुआ तेरा बबुआ, बबुआ तेरा बबुआ, तनी बात समझिए, इतने में हम बतौले कि विरहा का पूरा निचोड़ हो। एक तरफ गरुड़ हो, एक तरफ जिमुवाहन, लड़ाई यार पार कहो। लेकिन उस समय गरुड़ कैलन का
रहा हो। रुक जा भैया। 100 रुपया का पुरस्कार संजय यादव नौगढ़वा। भैया का बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। तनी से और बढ़ के दा। गरुड़ कैलन है का कि पंजा से मार मार पंजा में धाइली है। अरे पंजा से मार मार पंजा में धाइली है। तब करते बचावा जिंदू हो गई लाचार। अरे करते बचावा जिंदू हो गई लाचार। तब चोचरा में का गगन में माला राये। हई चोचरा में का गगन में माला राये। अरे बहिना का बाजू बंद कैला बहेरा। जब बहिना का बाजू बंद कैला बहेरा। आई आई के करुणा से करेली हाथ जोड़िया। आई के करुणा से करेली हाथ जोड़िया। तब छोड़ रखा के समरे मांगी का सिंगार। एक तरफ गरुड़, एक तरफ जिमवाहन। जब नइखे आवाज पहुंचे तो कोनो जरूरी बोलल। कभी जी एकदम चपल है। कोने कमा कर लोग ने। 100 रुपया का पुरस्कार भैया साधु यादव नकटी मिसरौली से। मालिक सुखी रखे। कोनो जरूरी ना हो कि सबकर आवाज पूजा तक पहुंची जा। अब हम विराज चढ़ल बा कहवा गइल बैठे आवाज बता नहीं जाओ। आज मुंह में ओ मुंह के डिस्टर्ब करता। नहीं असल बात ही तो अपना ओर से जोर लगावत ना, लेकिन उ निकल नहीं खे पावत तो तना जात नहीं खे। ऐ तो जोर लगावत ना आ जब नहीं खे हो जाए तो चाहत उनका मुंह में कि सटा इ नहीं में सटा दी कि हमरो हो जा पूरा कैला के कौन जरूरत बट एक ले लो। अब इनके आज नया ना पहले हूँ कहले बने कि से नहीं खे ना बोले के मन का ना बोलनी कोनो जरूरी बतार बोल। तू बैठल रह चुपचाप। तू लिखत बोलले बड़ तार काम बा लिखल। तू कवि हो। अब वही खड़िया के फेरा में हूँ कि अभी खड़िया के फेरा में आई हूँ। वो एगो मुअल जात रहे एगो हमारे गाँव गुण नचिया करेला। गुण नचिया ही ढुका कहला तो ओकरा में जोकड़े रहे मरकाठा नाम। तो सरवा इतना बेफट रहे ओकरा में बेफट बोलबो करेला। तो लागल रो तो एगो जोकड़ा पूछे रे काहे रोतड़े रे काहे रोतड़े। तो कहता कि बाबू मर गइल। तो वो कहलन के रे कलश के रे सबकर बाबू मुएलन तोरो बाबू मर गेलन तो का हो गइल। तो कहता नहीं वो खातिर नहीं खी रो बाबू गणिया ना मर यही खातिर। एक से लोग होलन माने एगो बात पर हम बात कर लिए। हालांकि मंच पर कहे के ना चाहिए, लेकिन अब हमरा याद आ गइल इनका के देख कि हमन कवि लिखेलन गाना नहीं के बोल जात मत बोला कौन जरूरत
अब वही ओकरा बावजूद मना कैला के बाद भी कहता कैसे तनी खड़िया धरा दे। अब देखो अभी खड़िया धराते हूँ हम। अच्छा खैर छोड़ा ई सब बात, ई त मौज खाती हम कह देली हम। देखली है कि अपने तू ना ला के जोन बात कलिए ना स्टेज पर मंच पर ना कहे के चाहिए, कुल हमन के ना कहे के चाहिए, दूसर गवैया भले कुछ कहा लेकिन हमन का ना कहे के चाहिए। एक हमन का प्रतिबद्ध बा, एक ऐसा सीमित दायरा हो गया कि एगो चीज में बनाइल बनी जाके ओकरा से ज्यादा जाने की जा सके, लेकिन आप लोगन के मौज खातिर क्षमा करिए। तो हई तनी बात समझ ला, गरुड़ पंजा से मार मार करके उस नौजवान जिमुबाहन को घायल कर दिया। जिमुबाहन बेहोश हो गया और जब बेहोश हो गया तब गरुड़ अपने चोंच में उठाया है उसे और आकाश मार्ग में उड़ना शुरू कर दिया। राजा का लड़का था ही भाई बेहोश पड़ा है, चोंच में गरुड़ के फंसा है, चोंच में लेकर के गरुड़ उड़ रहा है आकाश मार्ग में। दाहिने बाह में सोने का बाजूबंद पहन रखा था। जिमुबाहन का बाजूबंद टूट के ओकर ससुर राजा सत्यकेतु के आंगन में गिर गया। ओकर दुल्हन मोहिनी पागल आ जब पागल बाजूबंद पहचान गई थी हमरे महाराज का बाजूबंद बा, हमरे दुल्हा का बाजूबंद हो। रोवे लगल, सोचे लगल कि जना तब बुढ़िया के बेटा के बचावे गईलन, हमार पति देव मारल गईलन का भाई लड़ाई के मैदान में। आइल गरुड़ के सामने हाथ जोड़ के कलश की महाराज अभी तो कुछ ही दिन पहले हम दोनों की शादी हुई थी, मेरा पति मेरे साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया है, आप मेरे हाथों की मेहंदी पांवों का महावर धूमिल तक नहीं हुआ, आप मेरे पति को मार दिए। यहाँ का तनी बात ही हमें छोड़ दा, कली की पूरा विराह के निचोड़े तने में हो। और बुढ़िया का बेटा शंखचूड़ सोचत बा कि अरे हमारे चलते एक दुल्हन की सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है, एक दुल्हन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है, आज मैं बच जाऊंगा, कल गरुड़ आएगा मुझे मार कर खा जाएगा, तो क्यों न मैं आज ही चल चलूं गरुड़ के सामने। एक सुहागन का सुहाग तो बच जाएगा, एक दुल्हन की जिंदगी उजड़ने से बच जाएगी। गरुड़ के सामने आया है और कहा कि महाराज आपका दुश्मन मैं हूं, मुझे मार कर खा जाइए लेकिन इस नौजवान को छोड़ दीजिए। मस्त राम यादव मुन्ना के तरफ से हिनौती से मस्त राम के धन्यवाद बा, देवे वाला भैया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। कहा ओ बुढ़िया का बेटा शंखचूड़ की गरुड़ से कि आपका दुश्मन मैं हूँ, मुझे मार दीजिए लेकिन इस नौजवान को छोड़ दीजिए। गरुड़ देखा शंखचूड़ को अवाक हो गया, इतना खुश हुआ, कहा कि शाबाश, कहा कि शाबाश बेटा शाबाश, मर्द हो तुम और तुम्हारे अंदर इंसानियत है। स्वर्गीय बाबू नंदन यादव थानापुर और पुत्र अजय कुमार यादव जी आपके तरफ से थाना पर से 100 रुपया का पुरस्कार दिलन है, मालिक सुखी रखे सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। गरुड़ कहा कि अब शंखचूड़ तुझे मैं मारूंगा नहीं, वर मांग, तुझे वर दूंगा, तेरे ऊपर खुश हूं, वर मांग क्या चाहिए तुझे। आज जब वर के नाम सुना है जिमुबाहन जो बेहोशी हालत में था, घायल था, होश में आ गया, मूर्छा टूटी है, हाथ जोड़कर बोला कि महाराज वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। गरुड़ वचनबद्ध था, वचनबद्ध हो गया था, यो मस्त कह दिया, इतना भाई बाबू हमार बैठल हूं, एक बात मिलल का कि आई क्या गरुड़ साहब
का गरुड़ सांप कर लियो था जोरिया आ छोड़ दा खंगा समरा मांगी का सिंगार बाबू कहलन शंखचूड़ जब इतनी बात कहलन यो मस्त कह दिया गरुड़ कहा कि बेटा जाओ यो मस्त आज से मैं सर्पों का हार नहीं करूंगा। चला गया नौजवान वो बुढ़िया का बेटा बुढ़िया का वादा पूरा कर दिया। बुढ़िया के बेटा शंखचूड़ को बचा लिया। लेकिन ध्यान देंगे बाबू वो नौजवान जिमुवाहन इतना घायल हो चुका था गरुड़ के पंजा के मार से कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी जंगल में तड़प तड़प करके अपनी घुट घुट करके अपनी दम को तोड़ दिया। मतलब इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। उसकी पत्नी मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के जंगल में खूब रोती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रमाण मिला कि मोहिनी इतना जंगल में रोई अपने पति की लाश लेकर के कि उसके रोने से जंगल के पेड़ के पत्ते सारे